आगामी चुनावों के अंदर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकता है, ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाए। देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तभी सवेरा। आप देख रहे हैं आई न्यूज़, इस पर हम बात करेंगे। पर्यवेक्षक सारिका सिंह ने कहा, देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस पार्टी को फर्रुखाबाद के कर्मठ जिलाध्यक्ष की तलाश। फर्रुखाबाद कांग्रेस कार्यालय नगलादीना फतेहगढ़ फर्रुखाबाद पर पर्यवेक्षक सारिका सिंह, एआईसीसी सुभाष पाल, अजय दुबे एवं विनीता शाक ने बैठक की एवं जिला अध्यक्ष पद के लिए आवेदन देने के लिए कहा और पार्टी को हर सार्थक प्रयास से मजबूत करने के लिए सभी से कहा। पर्यवेक्षक सारिका सिंह ने यह भी कहा कि एक ऐसा जिला संगठन बनाना है जो कि कांग्रेस की रीति नीति को, लोगों के अधिकारों को मजबूती से उठा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो कर्मठ हो और संगठन को मजबूत कर सके। पत्रकारों से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तभी सवेरा है। सारिका सिंह ने कहा, आगामी चुनाव विधानसभा में बदला हुआ माहौल दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि राहुल जी कहते हैं देश मोहब्बत से चलाने वाला देश है, देश की जनता जाग चुकी है, 2027 में परिवर्तन जरूर होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। पर्यवेक्षक सारिका सिंह ने कहा, आगामी चुनाव में बीजेपी को कौन कड़ी टक्कर दे सकता है, ऐसे व्यक्ति की तलाश है। कार्यक्रम में अर्चना राठौर, कौशलेंद्र यादव, शकुंतला देवी, उजैर भाई, अंकुर मिश्रा, मृत्युंजय शर्मा, शुभम तिवारी, वरुण त्रिपाठी, पुन्नी शुक्ला, हिलाल शफीकी, अम्मार अली, डॉक्टर अरुण अग्निहोत्री आदि लोग मौजूद रहे। क्या उद्देश्य है? आज मैं फर्रुखाबाद में आई हूँ। एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे देश में सारे ही जो राज्य हैं वहाँ पर संगठन सृजन, यानी कि कांग्रेस पार्टी का जो जिलाध्यक्ष स्तर से संगठन को जिलाध्यक्ष बनाने से लेकर के उसके सेकंड चरण में फिर हम ब्लॉक की और बाकी की कमेटियां बनाएंगे। प्रथम चरण में जिलाध्यक्ष चयन को लेकर के ये एक एआईसीसी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें एआईसीसी की तरफ से मुझे ऑब्जर्वर बना करके यहाँ फर्रुखाबाद में भेजा गया है। असल में जो इसके पीछे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, राहुल जी की जो विचारधारा है वो ये है कि ग्रास रूट लेवल पर कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत होना चाहिए। जो एक्चुअली कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, उनकी भागीदारी संगठन में होनी चाहिए और इसके अंदर जो एससी है, एसटी वर्ग है, ओबीसी है, महिलाएं हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उन सब का भी योगदान लेकर के, उनका पार्टिसिपेशन लेकर के एक ऐसा जिला स्तर पर संगठन हमें बनाना है जो कांग्रेस की रीति नीति को, लोगों के अधिकारों को बहुत मजबूती के साथ में क्षेत्र में उठा सके। आगामी चुनावों के अंदर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकता है, ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाए। एक संगठन को मजबूत करना आपको नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा देरी हो रही, क्योंकि चुनाव करीब है 2027 का, दूसरी पार्टियां जो है वो चुनाव को देख रही हैं, अभी आप संगठन पे काम नहीं? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तभी सवेरा। जब मैं सबसे एक राय लेकर के, एक आम राय बना करके कर्मठ, ईमानदार, मजबूत व्यक्ति को जिलाध्यक्ष की हम अनुशंसा यहाँ से करेंगे और ऐसा व्यक्ति फर्रुखाबाद को मिलेगा तो निश्चित रूप से वो अपनी टीम के साथ में, मजबूती के साथ में आगामी चुनाव में टक्कर देगा। इसके अंदर युवाओं को, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, सारे जो भी वर्ग है, जाति है, उन सब का एक तालमेल बिठा करके और बेहतर तरीके से नियोजन करके एक सुदृढ़ जिलाध्यक्ष घोषित किया जाए। निश्चित रूप से आगामी जो चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव, उसमें आपको बदला हुआ माहौल दिखाई देगा, क्योंकि बदलाव की शुरुआत जंतर मंतर से हो चुकी है, जनता खड़ी हो चुकी है और जब जनता खड़ी हो जाती है तो तमाम तरीके की जो चीज़ें होती हैं, चाहे धन हो, बल हो, डर हो, वो सब धरे के धरे रह जाते हैं और यही 2027 के चुनाव में होने वाला है। चाहेंगे वो उस आवेदन पत्र को निश्चित रूप से ले सकते हैं, उसको भर सकते हैं। ये आवेदन पत्र है और जो भी कोई जाति, वर्ग विशेष कोई भी हो, बिल्कुल खुले मन से ये मंच दिया गया है एआईसीसी की तरफ से अपनी इच्छा रखने का, अपनी राय रखने का और जिलाध्यक्ष के तौर पर जो भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य, लेकिन उसमें एक ये ज़रूर है, नियम है
कि कम से कम 5 साल वो कांग्रेस पार्टी का अनवरत सदस्य होना चाहिए। तो ये देश जो है ना, जैसा राहुल जी कहते हैं, ये देश मोहब्बत से चलने वाला देश है। ये ज़्यादा दिन तक डर नफरत से नहीं चल सकता। आगामी आने वाले दिनों में एक बहुत मजबूत और बैलेंस्ड संगठन यहाँ बनेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही निवेदन आपसे।